नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रॉयल वेग पैकर IND पर। मैं हूं आपका अपना साथी राहुल और आप मेरे साथ एक ऐसे मोस्ट अपडेटेड सेशन में हैं जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन की भारत पर यात्रा जो हो रही है उसमें जिस दिन दुनिया की नज़र और भारत के अपने मित्र पुतिन को साधते साधते व्यस्त को भी साथ लिया गया है। 7:30 पर पुतिन जी का विशेष विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड करता है और दोस्तों यहाँ वो दृश्य जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हुआ। भारत की प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए गए। सामान्यतया ऐसा बहुत कम होता है। 2021 में भी मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा था और इस बार फिर यही वजह है कि दुनिया की मीडिया पहली हेडलाइन थी कि PM मोदी ब्रेक्स प्रोटोकॉल टू वेलकम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। रूस ने भी इसे अपने लिए बड़े सम्मान के रूप में लिया है कि पश्चिम देश अभी भी मानकर चल रहे हैं कि पुतिन दुनिया के आइसोलेशन में है। बाइडेन ने जाते जाते यही कहा था कि हम पुतिन को इंटरनेशनल स्टेज पर अलग कर दिए हैं, लेकिन जब मोतियों की माला पहनकर रेड कारपेट के बीच भारत के प्रधानमंत्री खुद पुतिन का करते दिखे तो दुनिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज गया। ट्रंप ने ट्रंप पहले ही भारत पर 50% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा चुके हैं। इसका कारण है भारत की यह रूस की मित्रता, भारत की ये वायरल तस्वीरें और भारत की रूस से लगातार बढ़ता एनर्जी और डिफेंस व्यापार। इसलिए मैंने कहा था कि एक तस्वीर की कीमत तुम क्या जानो, ट्रंप की नज़र में इसकी कीमत 50% टैरिफ है। हर भारतीय एक्सपोर्ट इस टैरिफ को चुकाता है। मतलब इस भारत रूस के दोस्ती का प्रत्येक भारतीय थोड़ा थोड़ा योगदान शामिल होता है। अब आती है वो तस्वीर जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। पुतिन खुद अपनी सबसे सुरक्षित कार लेकर भारत आए थे, लेकिन वो मोदी जी की गाड़ी में बैठकर और प्रधानमंत्री के आवास तक गए हैं। और वो गाड़ी कौन सी है? टोयोटा का एक मॉडल है जिसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर। मैं बीच जैसी गाड़ियां जिनमें PM सामान्यतया चलते हैं, इससे दो बातें साफ होती हैं। दो नेताओं के बीच गहरी पर्सनल कंफर्ट लेवल। रूस और भारत के रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक और भरोसे पर आधारित है। पुतिन के आगमन से पहले भारत ने रूस के लिए कई बार प्रोटोकॉल्स लचीले किए हैं। जयशंकर जी से पुतिन की खुद मिले, डोवाल साहब से पुतिन के व्यक्तिगत मुलाकात की। रूस ने भी इस विजिट को मित्रता का प्रतीक बताया है, क्योंकि भारत इस दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल बैलेंसर बन चुका है। यूरोप चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए। अमेरिका चाहता है कि क्वाड में और सक्रिय हो। अमेरिका चाहता है कि भारत क्वाड में और सक्रिय हो, लेकिन अब भारत अपनी शर्तों पर चलता है और इस यात्रा पर साफ कर दिया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं चलता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर चलता है। इस मीटिंग में प्रमुख मुद्दे डिस्कस हुए हैं: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ओवरव्यू, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एनर्जी पार्टनरशिप्स खासकर तेल, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर, डिफेंस और न्यूक्लियर कॉपरेशंस। इन सभी पर दोनों देशों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं। भारत और रूस के संबंध आगे गहरे होने वाले हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध अब भी जारी है। पश्चिमी देश पुतिन के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन चुनाव के कारण रूस और कठोर परेशानी ले रहा है। यानी अमेरिकी चुनावों के कारण रतिया पर और कठोर पोजीशंस ले रहा है। ऐसे समय में भारत ने पुतिन का कारपेट पर स्वागत किया है और यही बात वेस्ट को खाल रही है। यानी जो रेड कारपेट पर पुतिन जी का स्वागत हुआ है, यही बात वेस्ट कंट्रीज को खल रही है। आज
आज का सेशन हमें यही सिखाता है कि भारत आज दुनिया की अपनी डिप्लोमेसी अपने तरीके से करता है, और जब पुतिन जैसे शक्तिशाली नेता भारत आते हैं तो दुनिया की निगाहें सिर्फ भारत पर होती हैं। अगर आपको ओवरव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको कैसा लगा जरूर बताइए।